दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि हमारे लाइफ में हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बस दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी सुबह सुबह तालाब की ओर मछली पकड़ने की जाल लेकर निकल पड़ा था। तालाब के पास पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि अभी सुबह होने में थोड़ी देर बाकी है। वो थोड़ी देर मस्त वातावरण में इधर उधर टहलता रहा। अचानक उसका पैर एक बड़े झोले से टकराया। आश्चर्य से उसने उस झोले में हाथ डाला तो उसे पता चला कि उस झोले में एक से बढ़कर एक चमकदार पत्थर थे। अंधेरा होने की वजह से उसे तो कुछ पता नहीं था। वो बस टाइम पास करने के लिए उस झोले में से एक के बाद एक पत्थर निकाला और नदी में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसने वो झोला लगभग खाली कर दिया। जब आखिरी एक पत्थर बचा था तब पूरा सवेरा हो चुका था। सुबह के उजाले में उसने पाया कि अंतिम पत्थर जो उसके हाथ में था वो बहुत ही चमकीला था। पत्थर के चमकीलोपन को वो बस देखता ही रह गया। वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि बेशकीमती हीरा था। अब जब उसे मालूम हुआ कि तालाब में अब तक उसने जिसको पत्थर समझकर फेंक दिया वो सारे के सारे अनमोल हीरे थे, तब वो चीख चीख कर रोने लगा। वो बार बार अपने हाथ में पकड़े हुए अंतिम हीरा जिसको वो पत्थर समझ रहा था उसके लिए वो अंधेरे को दोष दे रहा था। और इसके बाद वो तालाब के किनारे दुखी होकर बैठ गया। तभी उस वक्त वहां से एक साधु गुजर रहा था। उसके पास से सारी हकीकत जानने पर उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है? तेरा सब कुछ कहाँ लुट गया है? तू तेरी जात को नसीबदास समझ, क्योंकि तेरा बहुत बड़ा नसीब है कि आखिरी हीरा फेंकने से पहले ही उजाला हो गया, वरना ये हीरा भी तेरे हाथों से जाने ही वाला था। साथ ही उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा, इस बेशकीमती हीरे की कीमत तुझे पता है? इस एक हीरे से भी तेरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। अब जो तेरे बस की बात नहीं है उस पर चीखने चिल्लाने से क्या फायदा? अब जो तेरे हाथ में है उसकी खुशी तुझे मनानी चाहिए। अब साधु की बातें सुनकर उस व्यक्ति का मन कुछ हल्का हुआ। वो प्रसन्नचित्त अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया। जो बात हमारे बस की नहीं है उस पर शोक मनाने से हमारे हाथ में क्या आएगा? लेकिन जो भी हमारे पास है उसको हमें लाइफ में सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए, तभी हम खुशी महसूस करेंगे और खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।